अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वीडियो ऑफ ऑनलाइन पैसा। आज KYC 3 करेंगे आइस की, जो कि आइस ने अपडेट दिया है कि जिनका KYC 3 कंप्लीट हो उसी को यहाँ पे पेमेंट मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल यहाँ पे बताने वाली है। देख सकते हैं ये लोग कह रहे हैं कि 9 डेज तक जो है वो ये KYC रहने वाली है, लिमिटेड टाइम के लिए। उससे पहले आपने KYC कर लेनी है। 3 अटैम्प्ट्स आपके पास होते हैं, अगर आपने वो फेल कर लिए तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद आपको कोई पेमेंट्स वगैरह नहीं मिलती। मैंने जो है वो पोस्ट कर दिया है। ऐसा लग रहा है इसकी प्राइस जो है वो $1 है का इसकी। इस तरह की KYC ये लोग लेके आए, मतलब बहुत ही मुश्किल है। बाकी ये जो है टेलीग्राम पे सारी अपडेट देता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। आपको इसको स्टार्ट किस तरह करना है वो यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप जो है वो आइस का ऐप यहाँ से ओपन करते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जहाँ पे आपने एड्रेस सबमिट किया था इससे थोड़ा सा ऊपर ही, मेरा शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो आपका शो हो जाएगा कि मतलब आपको जो है वो क्विज का आंसर होगा, तो आप यहाँ जो है वो स्टार्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे और वहाँ से आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपको कंप्लीट किस तरह करना है, वो जो जिन लोगों का लास्ट अटैम्प्ट है वो मुझे वीडियो कॉल किस तरह करेंगे, उनको मैं हेल्प कैसे आउट करूँगा, सारा कुछ जो है वो इसी वीडियो में बताने वालूँ। तो आपने वीडियो को मस्ट टू मस्ट एंड तक वॉच करना है। सबसे पहले आपको जो है वो इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगर आपका क्विज स्टार्ट होता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ आंसर्स होते हैं, मैं आपको ये सारे यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आपने चेक करना है कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ प्रोवाइड की गई है, जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करना है, ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना, आंसर्स पे ध्यान देना है। द करंट चेक इन एक्टिविटी ऑफ योर रेफरेंस, मतलब स्क्रीन के ऊपर क्या होता है जब आइस ऐप हम ओपन करते हैं तो हमारे जो चेक इन एक्टिविटी होती है हमारे रेफरल्स की, वो हमें शो होती है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की नीड ही नहीं है। बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें है ही नहीं, जैसे रेफर मतलब अपने फ्रेंड्स का सोशल अकाउंट तो नहीं होता डेफिनेटली, चेक इन एक्टिविटी है रेफर फ्रेंड। जब आपके पास ये इस तरह आंसर आ जाते हैं तो आपने वंस को देखना है, वंस ट्वाइस थ्राइस और यहाँ पे अनलिमिटेड, सॉरी 3 टाइम्स। और उसके बाद जो है आंसर्स को, क्वेश्चंस को कभी आपने नहीं देखना, बस जस्ट यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन दिए तो आपने वंस को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको आइस की तारीफ़ करनी है। मतलब इन्होंने इस तरह के आंसर्स प्रोवाइड किए हुए कि आंसर जो आइस है वो बहुत ही मतलब बढ़िया ऐप है, इससे कोई अच्छा ऐप है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ आंसर्स को देखना है और यहाँ पे जितने भी आंसर होंगे, फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी, मतलब आइस ऐप उन्होंने इसलिए बनाया कि प्रॉफिट कर रहे नहीं। तो यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताएगी, लेकिन आपको कहना है टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट फेयर एंड ये क्या है, एक्सेसिबल क्रिप्टो करेंसी, मतलब ये एक अच्छी तारीफ है इनकी हो गई। तो आपने इस तरह के आंसर सेलेक्ट करने हैं। बाकी आंसर मैं जो है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ट्रेजरी फंड, ये सारे आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ जितने यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। तो ये वाले आंसर का जो है वो उसका आंसर क्या सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपने सारे चेक कर लेने हैं, डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स और ये टॉप ऑफ द आइस प्रोजेक्ट। तो आपको कहना है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मेंटेन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी है, मतलब यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। तो आपने ये आंसर्स को पढ़ के जो है वो आंसर्स देखने हैं, मतलब आप पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी यूज़र रिवॉर्ड्स। तो आपने क्या करना है, कौन से यूजर्स को रिवॉर्ड करते हैं, मतलब जो आइस नेटवर्क ओनली एक्टिव एंगेज, मतलब ये तीसरा आंसर आप पढ़ सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो एंगेज नहीं होते, जो इनएक्टिव होते हैं उनको करते हैं, नहीं जो एंगेज होते हैं, एक्टिव होते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मतलब ये मैंने टाइप कर रटा हुआ है, आप भी कर सकते हैं इस तरह। तो उसके बाद आपको कहना है प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इशुएंस ऑफ, मतलब हाल्विंग। आपने क्वेश्चन में देखना है हाल्विंग का वर्ड आ गया, तो हाल्विंग का क्या मतलब, कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इशुएंस रेट ऑफ न्यू कॉइन्स। तो आपने जो है वो ये वाला, आई थिंक सो यही आंसर है। आपने क्या करना है, इस आंसर्स को लगा, मतलब जो इशुएंस ऑफ न्यू कॉइन्स होते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए जो है वो हाल्विंग होती है। तो आपने क्या करना है, इस आंसर्स को सेलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे जो है कुछ आंसर्स मैं आपको यहाँ पे वीडियो देखेंगे, मतलब यहाँ पे जो है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। मतलब वीडियो को मैं चीज़ें समझा रहा हूँ तो आपको इन चीज़ों की समझ भी आ जाएंगी। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चंस मिलते हैं वैलिडेटर्स के, जो स्टार्ट होते हैं वैलिडेटर के वर्ड से। यहाँ पे स्टार्ट वैलिडेटर वैलिडेटर वैलिडेटर। तो आपने इनके लास्ट ऑप्शंस को देखना है, जिसमें सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी होता है या 2 ईयर्स होता है, मतलब 2 क्वेश्चन है वैलिडेटर्स के। तो बाकी आंसर्स नहीं देखने, आपने जस्ट सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी देखना है और 2 ईयर्स देखना है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में होंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, सही है। तो सिक्योरिटी और एबिलिटी, और उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, तो आप यूज़र हु हैव माइंड विदाउट यूजिंग देयर फोन, मतलब ये फ़ोन के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता। जो क्रिप्टो करेंसीज जो है वो मतलब माइनिंग है, ये फ़ोन के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता। आप बाकी आंसर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आंसर्स बहुत ही रॉन्ग है। मतलब इन्होंने बोला मोबाइल को यूज़ करते हैं, रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो ये नहीं करता। तो आप जो है वो यही पूछ रहे हैं, मतलब डेफिनेटली करता हो नहीं करता उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका आंसर सही प्रोवाइड करना है तो वो जो है वो आपको यही चलेगा। विदाउट फ़ोन रिसोर्सेज डेटा बैटरी को यूज़ नहीं करता। ईयर्स वाला आ जाता है 2 ईयर 3 ईयर फॉर, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है वो 5 ईयर सेलेक्ट करना है। मतलब ईयर्स वाला जब भी आंसर है, एक आपने एक रटना है दिमाग में कि जब भी ईयर्स वाला आ जाए तो मुझे 5 ईयर सेलेक्ट है। ये वाला तो ईजी है, ये तो खुद ही कर लोगे बाय शेयरिंग देयर रेफरेंस, मतलब ऐप में ही आपको रेफर कोड मिलता है डेफिनेटली यार। कोई टीम से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, किसी को फ्लावर सेंड नहीं करने होते, किसी को जो है वो ट्रीज़ आपको जो है वो यहाँ पे प्लांट नहीं करनी पड़ती। डेफिनेटली आपको ऐप में जो है वो रेफर लिंक मिलता है। तो ये आंसर तो ईजी है, ये तो खुद ही कर लोगे। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट करते हैं
जब प्रूफ ऑफ स्टेक POV POW मतलब डिफरेंट चीज़ें आती है, तो आपको POS के ऊपर मतलब ये अपने दिमाग में बिठा ले, प्रूफ ऑफ स्टेक POS, इसको आपने सेलेक्ट करना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं सारे आंसर आपको बता, मतलब ये आपको जो है वो यहाँ पे आंसर्स को पढ़ने की नीड ही नहीं है, जस्ट POV POW इन चीज़ों को देख ले, प्रूफ ऑफ स्टेक को सेलेक्ट कर ले। अभी जो है वो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो चेक इन बाय चेकिंग एवरी 24 आवर्स, मतलब आइस के जो मतलब कॉइन्स आप किस तरह जो है वो अक्यूमुलेट करते हैं, मतलब अपने पास लेके आते हैं, तो उसके लिए आपको चेक इन 24 आवर्स में करना पड़ता है। मतलब डेफिनेटली आप उसको परचेज नहीं करते, आप उसको सर्वे वहाँ पे हम नहीं करते ऐप में, बाई ओपनिंग ऐप मंथली, मतलब ऐप मंथली तो डेफिनेटली हम नहीं करते, आपको 24 आवर्स में एक बार ऐप को जो है वो चेक इन करना पड़ता है, इस तरह आपका हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको माइनिंग ऐप किस तरह जो है वो आपको जीरो एनर्जी, मतलब आप कुछ उसमें कुछ काम नहीं करते, प्रोसेसिंग पावर जो है वो थोड़ी सी मतलब रिक्वायर होती है, जो कि आपके प्रोसेस होता है। बाकी जो है वो आइज ओनली माइंड बाय द, मतलब यहाँ पे जो है वो बाकी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये जो है वो सो यहाँ पे किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी प्रोसेसिंग पावर, कोई एक्सपर्ट की नीड नहीं होती, जस्ट यहाँ पे आपको माइनिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे जो है वो ये वाला आंसर आपने जो है वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको क्या करते हैं, ओनर्स एंड यूज़र जो है वो, तो उनको ट्रस्ट उनके बीच में बिल्ड करता है, बस आपने बाकी आंसर्स को देखना ही नहीं है। ये जब भी आप जो है वो आंसर्स को देखेंगे, लास्ट में यूज़र एंड मतलब ओनर्स आएगा, तो उनको जो है वो बाय बिल्डिंग ट्रस्ट, मतलब ये आपने कर लेना है। उसके बाद जो है वो मतलब ईजी है, इतने मुश्किल नहीं है, जस्ट रटना है। टायर 1 से आपने कितना बोनस मिलता है, तो 25%, ये भी आपने दिमाग में रट लेने का, टायर 1 से हमें 25% बोनस मिलते हैं। मतलब ये सिंपल सी चीज़ है, जस्ट मैंने अपने दिमाग में याद कर ली है, बस आप भी याद कर सकते हैं। लेकिन जिनको जो है समझ नहीं आती, वो वीडियो के लास्ट में उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे आइज ट्रेडिशनल माइनिंग, तो आपको कहना है आइज रिवॉर्ड दोज हु एक्टिवली बिल्ड माइक्रो कम्युनिटीज़, मतलब जो एक्टिव माइनिंग होते हैं, जब भी मतलब यहाँ पे वर्ड आता है एक्टिव का, तो ये यही कहेंगे कि हम मतलब जो एक्टिव होते हैं। रिक्वायर्स कंप्यूटेशनल पावर, मतलब ये डिफरेंट चीज़ें इसको रिक्वायर नहीं होती, एनर्जी इंटेंसिव भी ये नहीं होता, डेफिनेटली ये जो है वो जस्ट मतलब आपको जो है वो यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, मैं टू बिल्ड डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, इस वाले क्वेश्चन को मैंने खुद ही रॉन्ग कर दिया, सॉरी ये वाला नहीं, दूसरा था। टू बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, तो आपने क्या करना है, डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम ये इसका होता है टू बिल्ड, मतलब बिटकॉइन से ये कंपेयर नहीं होता, बाकी चीज़ें नहीं करता, जस्ट डिसेंट्रलाइज चीज़ें बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, डिसेंट्रलाइज वाले को सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या क्या बता रहा है हमें, लॉस्ट कॉइन्स किस तरह जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं। तो आपने जो है वो क्या करना है, चेक इन करना है। तो ये लास्ट वाला पढ़ सकते हैं, बाय इनिशिएटिंग अ न्यू चेक इन सेशन एंड चूजिंग द रिस्कर्शन पॉइंट, या जो भी मतलब इन्होंने सॉरी यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस वो मतलब यू चेक इन डेफिनेटली आप करेंगे तो आपका जो है वो लॉस्ट कॉइन्स आ जाएंगे, तो आपको लॉस्ट कॉइन्स को रोकना है इस तरह इन एक्टिविटी को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आपने किस तरह यहाँ पे जो है वो डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ड्राइव, ये वाला आंसर है, इसको मैंने गलत कर दिया, मैंने नो गवर्नेंस मॉडल पे क्लिक कर दिया था। लेकिन आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का आंसर जाए गवर्नेंस मैनेज्ड का, तो आपने क्या करना है, डिसेंट्रलाइज, मतलब ये सेंट्रलाइज नहीं है, मतलब कि कोई इसको मैनेज नहीं करना, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का ये मतलब होता है। गवर्नेंस कोई इसको जो है वो मेंशन नहीं कर रहा, आपने क्या करना है, डिटेक्टरशिप भी इसमें नहीं है, कोई सिंगल पर्सन इसको नहीं कर रहा, तो क्या करना है, डिसेंट्रलाइज, मतलब कोई इसके ऊपर जो है वो हावी नहीं है, ये खुद ही चल रहा है। तो आपने क्या करना है, डिसेंट्रलाइज को सिलेक्ट करना है। ये वाला आंसर आ जाए, मतलब क्वेश्चन को मत पढ़ना, कंफ्यूज हो जाओगे, जस्ट आपको देखना है 5%, 10%, 15%, 25%, ये परसेंट वाला जब आ जाए तो आपने क्या करना है, 25% और 5% ढूंढना है जहाँ पे भी हो। जैसे मेरा फर्स्ट में है 25%, 5%, तो मेरा फर्स्ट वाला आंसर है, आपका जो है वो नीचे भी हो सकता है, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या ढूंढना है, 25%, 5%, टायर 1 से 25%, टायर 2 से 5%। उसके बाद मैं किसी और के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, अपने वाले जो है मेरे एंड हो चुके हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप KYC स्टेप 1 अगर आपका पूछते हैं, उसमें क्या होता है, डेफिनेटली उसमें हम क्या करते थे, फेस रिकॉग्निशन करते थे, डिफरेंट जो है वो हमसे चीज़ें पूछते थे, उस जो है वो लाइवनेस डिटेक्शन होता था, मतलब कि हमसे कहते थे कि ये एक्सेप्शन दे, ये दे। आपको कहना है, यहाँ पे कोई क्विज के आंसर नहीं थे, बाकी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे किसी को सेंड नहीं कर रहे थे कॉइन्स, जस्ट यहाँ पे फेस की वेरिफिकेशन थी। तो ये अब जो है वो मतलब आपने फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है डेफिनेटली। और उसके बाद ये वाला जो है वो इस भाई ने रॉन्ग कर दिया था, जिसने मुझे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट सिक्योर एंड इक्विटेबल इकोसिस्टम। तो मतलब प्राइमरी गोल क्या है गवर्नेंस का, तो आपने क्या करना है, इक्विटेबल जो इनका सिस्टम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और सिक्योर है, तो इसकी तारीफ़ करनी है, डेफिनेटली तारीफ़ के काबिल है या नहीं वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी क्विज है तो डेफिनेटली हम यही आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो आपने लास्ट वाला सेलेक्ट करना है, सही है, इस भाई ने रॉन्ग कर दिया था, तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है, टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट सिक्योर एंड इक्विटेबल सिस्टम। तो आप यहाँ लास्ट वाला सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि वैलिडेटर्स वाले दो आते हैं, वैलिडेटर वैलिडेटर वैलिडेटर। जब भी वैलिडेटर आए तो आपने लास्ट का देखना है कि कौन से जो है वो आंसर में 2 ईयर्स
एवरी 2 ईयर्स है, या फिर जो है सिक्योरिटी एंड अवेलेबिलिटी है। तो अवेलेबिलिटी वाला मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी वाला हो तो उसको सेलेक्ट कर लेना। नहीं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं बाकी में कोई सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ये एक वाले में जो है वो 2 ईयर्स है, तो आपको जो है 2 ईयर्स को देखना है, यहाँ सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी को देखना है जब भी वैलिडेटर्स हो। उसके बाद ये वाला तो ईजी है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो है वो हमें मिलता है डेफिनेटली, ये तो आपको पता ही होगा, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन कर लेना। और उसके बाद जो है वो बाय ऑफरिंग बोनसेस बेस्ड ऑन रेफरल्स, जस्ट मतलब ये बोनस किस तरह देते हैं, मतलब डिफरेंट जो यूज़र्स होते हैं उनको बोनस किस तरह देते हैं। तो ये देख सकते हैं बाय कीपिंग यूज़र माइनिंग एक्टिविटी प्राइवेट, तो प्राइवेट तो डेफिनेटली ये नहीं रखते। तो आपको कहना है बाय ऑफरिंग बोनसेस बेस्ड ऑन रेफरल्स एंड नेटवर्क एक्टिविटी, जो इनकी नेटवर्क एक्टिविटी होती है और जो रेफरल्स होते हैं वो अगर माइनिंग करते हैं तो इनको भी मिलते हैं। ये देख सकते हैं बाकी ऑप्शन जो है वो इन्होंने बकवास लिखी हुई है। तो ये देख सकते हैं एक्टिविटी फ्रेंड्स, तो एक एक्टिविटी और न्यू, तो यहाँ पे कीपिंग, मतलब ये फजूली है। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश समझ आती है, जिनको नहीं आती स्क्रीनशॉट देख लेना। और उसमें इस तरह आ जाते हैं ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी, और तो आपने जो है पावर ऑफ मैनी को सेलेक्ट करना है। ये इसको पढ़ने की नीड ही नहीं है, जस्ट यहाँ पे इसको रट ले पावर ऑफ मैनी। और उसके बाद जो है ज़्यादा जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई है इसको सेलेक्ट कर लेना। सही है, ये भी रटने की चीज़ है, ओनली वन। और यहाँ पे जो है वो बाकी चीज़ें कम लिखी गई है, लेकिन ये जो ज़्यादा लिखी गई है मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ये, तो आपने ये वाला सेलेक्ट करना है। ये मैंने रटा हुआ है, आप भी रट लेना डेफिनेटली। इसका कोई जो है वो तुक नहीं बनता कि मैं आपको कैसे समझाऊँ। रिकर्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि रिस्क्रिप्शन है, या जो भी ये लोग पता नहीं है उसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, तो आप जो है वो इसको क्या कहते हैं, टू रिस्टोर ऑल स्लैश, मतलब जो आपके कॉइन्स होते हैं जो कि चले गए हैं, मतलब या जो रिवर्स हो रहे हैं, तो उसको जो है वो इनएक्टिविटी के बाद वापस लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्लैश कॉइन आपके जा रहे हैं उसको, ये आपको रिकर्शन का जो है वो मतलब यही होता है। तो आपने लास्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, सही है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है वो प्रमोट, सॉरी थोड़ा सा तक भी है, तो टू प्रमोट लॉन्ग टर्म्स कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट क्या है, डेफिनेटली ये इंक्रीज द रेट ऑफ द कॉइन्स फ्रॉम यूज्ड स्टेक। तो ये सारी चीज़ नहीं कर रहा, टू प्रिवेंट टू प्रोमोट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। तो आपने ये वाला आंसर सेलेक्ट करना है, ये आपने रटना है डेफिनेटली। मेरे ये वाला आंसर मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ईजी है। आपने जो है वो ढूंढना है 10 एंड 20 कहाँ पे है, 10 एंड 20, 10 एंड 20, बार बार बोल रहा हूँ, 10 एंड 12, 10 एंड 20 ये वाला है, तो ये आंसर है। लेकिन मैं आपको बाकी बता दूँ 20, 22, 15, 18, तो ये तो नहीं है। मैं आपसे क्या करूँ, 10, 20 आपने ढूंढना है, तो सेकंड वाले में 10, 20 है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सही हो जाएगा, बस काम ख़त्म। ये आपने रटने हैं, मैंने रटी हुई है डेफिनेटली। और उसके बाद यू ऑटोमेटिकली इंटर द स्लैशिंग मोड, जो आपके अक्यूमुलेटेड डेज जब ख़त्म हो जाते हैं, मतलब आपका टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, तो यू ऑटोमेटिकली एंटर द स्लैशिंग मोड। तो आपका जो है वो कटना कॉइन स्टार्ट हो जाता है जब आपका जो है वो मतलब डेज ख़त्म हो जाते हैं जो आप माइनिंग करते हैं। बाकी ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं, यू रिसीव एडिशनल बोनस तो वैसे भी नहीं मिलता अगर आप एक्टिव नहीं रहते। तो आपके 100 कॉइन होते हैं तो वो 50 की तरफ जा रहे होते हैं, स्लैशिंग मोड में आप इंटर हो जाते हैं जब आप एक्टिव नहीं रहते। तो इस तरह का ऑप्शन है, तो आप ये करें, यू ऑटोमेटिकली एंटर स्लैशिंग मोड। और उसके बाद यू कैन यूज रिकवर लॉस्ट कॉइन ड्यू टू एन एक्टिविटी विद इन द प्रोजेक्ट। तो आप अपने कॉइन्स को किस तरह जो है वो लॉस्ट कॉइन को रिकवर कर सकते हैं, बाय इनिशिएटिंग अ न्यू चेक इन सेशन। ये मैंने स्टार्ट में भी बता दिया था, लेकिन दोबारा समझा दूँ, लॉस्ट कॉइन को किस तरह आप रिकवर कर सकते हैं, बाय इनिशिएटिंग अ न्यू चेक इन सेशन एंड चूजिंग द रिसेक्शन, जो भी है यार इसकी मुझे समझ नहीं आ रही ऑप्शन। तो आपने इसको जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है, सही है। तो ये आपके आंसर्स हो गए जो कि मैं यहाँ पे मतलब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जिन लोगों को समझ आती है थोड़ी बहुत, इनको समझ आ चुकी है। जिन लोगों को समझ नहीं आती उसका जो है वो आंसर आगे बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले आपको मंथली मिलता है BNB स्मार्ट चेन, तो मंथली सेलेक्ट करें ना, BNB स्मार्ट चेन पे मिलता है और मंथली मिलता है, ये 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो एक आगे मैंने बता दिया था। और उसके बाद मंथली होता है, तो आपका क्विज़ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जिनका अभी यहाँ पे क्विज़ कंप्लीट, मतलब उनको समझ नहीं आ रही मेरे इस वीडियो की भी, और उसके बाद भी उनको आंसर्स की समझ नहीं आती, तो जिनका लास्ट चांस है उनके लिए बता दूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि टेलीग्राम मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको टीम शायद 11 पे कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझसे। मैं आपको जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करनी है। वीडियो कॉल करने के बाद आपको अपनी मेरी स्क्रीन शेयर करनी है अपने मोबाइल की। किस तरह शेयर करते हैं वो तो डेफिनेटली कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो उसमें मैं जो है वो आपके आज आप ओपन आपने करना है आइस ऐप को, और उसके बाद जो है क्विज को स्टार्ट करना है। मैं आपको आंसर्स बताता जाऊँगा वीडियो कॉल पे, और आपको जो है वो यहाँ पे आंसर्स को सेलेक्ट करते जाना है। आपको कुछ इस तरह का स्क्रीन होगा। तो जो वीडियो कॉल होती है, फर्स्ट वाला रोटेट होता है, मतलब जहाँ से वीडियो कॉल पे आप रोटेट कर सकते हैं अपने कैमरा को। सेकंड ऑप्शन होता है वो आपका स्क्रीन होता है, मतलब कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन मुझे नज़र आएगी। तो आपने सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, आपकी स्क्रीन मुझे नज़र आएगी। उसके बाद आपने आइस ऐप को ओपन करना है, और आइस ऐप को ओपन करने के बाद जो है वो वहाँ पे क्विज को स्टार्ट करना है। मैं आपको आंसर बताता जाऊँगा वीडियो कॉल पर, आप सुनते जाएंगे और उसको सेलेक्ट करते जाएंगे। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और चीज़, ये आपका आइस ऐप है, तो आपने आइस ऐप को ओपन करने से पहले एक चीज़ दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा आपको जो है यहाँ पे
कैमरा शो होगा, मेरा जो वीडियो कॉल होता है, आपने उसको पकड़ना है, नीचे लेके आना है, रिमूव वाला सेक्शन होता है तो उसमें डाल लेना है ताकि मुझे आपकी स्क्रीन प्रॉपर यहाँ पे नज़र आए। सही है, तो आपने ये कर लेना है और उसके बाद जो है वो वीडियो कॉल पे मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, सारा कुछ समझा दूंगा। अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तब भी आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके आंसर भी ढूंढ के आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। डेफिनेटली आपका लास्ट चांस है तो मुझे वीडियो कॉल करने ना, अगर उससे जो है वो आपके 2-3 चांस रहते हैं तो आपने क्या करना है यहाँ पे, लेकिन 100% श्योरिटी मेरी भी नहीं है, मे बी जो है वो मैं भी फेल हो सकता हूँ, लेकिन आपकी जितनी हेल्प हो सके मुझसे इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं आप लोगों की हेल्प कर दिया करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू।